हेलो गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज झारखंड का जनगणना लेकर के आया हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं झारखंड की जनगणना पे। क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए ऐसे टॉपिक जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वैसे टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है एग्जाम में गेन कर सकें। क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इस कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं तो एक्सप्लेन वीडियो मैं बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़िए और वहां पे जाकर के आप सारा जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कम समय में एग्जाम में जो है ज्यादा मार्क्स आप ला सकें। चलिए तो हम बात करते हैं आज झारखंड के जनगणना के बारे में। ठीक है, तो झारखंड की जनगणना के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो एक मिनट, हाँ देखिए आपके सामने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो आपको दिख रहा है ये आंकड़े आपके सामने है बिल्कुल। तो इन आंकड़ों पे आपको नजर दौड़ाना है और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको जो है करना है, ताकि आप आसानी से इस चीज को टैकल कर सकें। चलिए तो हम बात करते हैं क्या, पहले देखते हैं हम कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, आप आंकड़ा देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा आंकड़ा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं। तो कुल जनसंख्या आपका जो है 329,88,134। ठीक है, ये कुल जनसंख्या है। और देश की कुल जनसंख्या का ये कितना परसेंट है, देश यानी हमारे भारत का जो है 2.72% है। कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या का झारखंड की जनसंख्या कितना है, 2.72% है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो देश में कौन सा स्थान है इसका, देश में इसका 14वां स्थान है, 14th। कितना है, 14th। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आपको कई दायरे से जो है डेमोग्राफी देखनी होगी। जैसे कि आपका मान के चलिए पुरुष की जनसंख्या परसेंटेज में क्या है, महिला की जनसंख्या परसेंटेज में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पुरुष की जो जनसंख्या है ये पूरे जनगणना का कितना है, 51.32%, 51.32%। उसी हिसाब से महिला का कितना है, 48.68 है महिला की जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 75.95। यानी देखिए कि झारखंड में 75% से अधिक, लगभग 76% ग्रामीण जनसंख्या है। यानी नगरों की संख्या हमारे यहाँ क्या है, कम है। यानी नगरीय जनसंख्या हमारे यहाँ कम है, ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं। तो ग्रामीण इलाके हैं तो ग्रामीण जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 75.95, नियर बाय 76%। उसी तरीके से हम देख रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या हमारा कितना है, 24.05। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या के रिस्पेक्ट में नगरीय जनसंख्या काफी कम है। तो जनसंख्या पढ़ने से पहले आपको दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, आपको क्या क्या देखना है, जनसंख्या में किन आंकड़ों को देखना है। तो पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक। ठीक है, आपको इन सारे आंकड़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जेपीएससी आपको कुछ भी पूछ सकती है, तो इसीलिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, मेरा मेन मोटो यह है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयार रहें। मैं ये कहना चाहता हूं आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार रहें। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या, अनुसूचित
जाति, आप देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है कितना है आपका 12.08%, 12.08%, कुल जनसंख्या का 12.08% है। तो झारखंड की जनसंख्या का 12.08% क्या है, एससी है। और चूंकि यहां पे अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या जो है ज्यादा है, इसी वजह से इसकी जनसंख्या का परसेंटेज भी ज्यादा होगा, यानी 26.20 है। कितना है, 26.20। वही अल्पसंख्यक जो है कितने हैं, 19.12, 19.12। उसी तरीके से आप देखिएगा कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु वर्ग, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जनसंख्या कितनी है, 16.33, 16.33। देख रहे हैं, पुरुष श्रमिक, महिला श्रमिक, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन डाटा है यहाँ पे पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं, जनसंख्या को और किस तरीके से जो है देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे देखना है, तो आपको देखना है कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अगर आप इसको चाहते हैं कि मैप पे करें तो मैप पे भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। मैप पे आप जाइए, वहां पे मैप एक लीजिए ब्लैंक और वहां पे आप दर्शाइए। मेरा ज्यादातर फोकस रहता है कि चीजों को बाय मैप हम समझे। क्या होता है कि जब आप बाय मैप किसी चीज को समझते हैं तो आसानी हो जाती है और हमारे डाटा जो है ना, चित्र को देख करके, किसी भी फिगर को देख करके बड़ी आसानी तरीके से याद होती है। आप देखते हैं कि आप कोई मूवी देख करके आते हैं, देखते कब हैं और कितने दिन बाद वो चेहरा याद रहता है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है, किसी को अगर फोटो दिखा दीजिए, अभी देखिए आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी काफी फेमस है, बच्चे जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं उनको, उनका फोटो देख करके, उनका फोटो देख करके। तो उसी तरीके से आपको जो भी आंकड़े हैं जनसंख्या से रिलेटेड, आपको क्या करना है, आपको मैप पे दर्शाना है, मैप पे, झारखंड के मैप पे, ताकि जो इमेज है आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो बैठ जाए और वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो इसीलिए आपको जाना है और देखना है मैप में जाकर के वहां कौन सा जो जिला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है आपको जाकर के वहां क्या करना है, आपको वहां जाकर के मैप पे दर्शा देना है और वहां लिख देना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो रांची। कौन सा है, रांची है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा रांची है, ठीक है। और दूसरा चीज, आपको न्यूनतम जनसंख्या भी देखना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदग्गा है। कौन सा है, लोहरदग्गा है। तो आप ये दो चीज देख लिए, क्या देखे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। अब कभी कभार क्या होता है, जेपीएससी एग्जाम क्या करती है, जेपीएससी जब क्वेश्चन अपना सेट करती है तो क्वेश्चन जब सेट करती है तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ लेती है, अरेंजमेंट करने के लिए भी पूछ लेती है, ठीक है। तो आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे क्वेश्चन को टिकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आप 5 जिले को रखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए पहला जो है सबसे अधिक यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, एक नंबर पे कौन आता है, रांची। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, धनबाद। क्या देख रहे हैं, धनबाद, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है गिरिडीह, चौथे नंबर पे आता है पूर्वी सिंहभूम और 5वें नंबर पे क्या आता है, बोकारो आता है। तो आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जब आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे, तो मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में घूमेंगी, क्योंकि फिगर से हम जब वहां दिखाएंगे और वहां पे मेंशन करेंगे तो हमें ज्यादा देर तक वो चीजें याद रहेगी। चलिए उसी तरीके से हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदग्गा है। तो हम 5 ऐसे
जिले का नाम रखेंगे। ठीक है, अपने जहन में 5 ऐसे जिलों का नाम याद रखेंगे जो न्यूनतम है। तो लोहरदगा है, उसके बाद खूंटी है, फिर सिमडेगा है, कोडरमा है और लातेहार है। ठीक है, ये 5 जिले हैं। तो ये अरेंज ऑर्डर में है। ये क्या है? अरेंज ऑर्डर में है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। चलिए, तो हमने क्या देख लिया? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। देखते हैं कि हमारे झारखंड में जो दशकीय, आप समझ रहे होंगे, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, ये जो आंकड़ा है 2001 में, ठीक है, 2001 का आंकड़ा आपके सामने क्या था और 2011 के सामने क्या है, इससे क्या चलेगा पता, आपको वृद्धि दर पता चलेगा। ठीक है, तो दशकीय जो हम जनसंख्या वृद्धि दर देख रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, उस दृष्टिकोण से देश में झारखंड का कईवां स्थान है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कौन सा है? 10वां है। कौन सा है? 10वां है। ठीक है, तो झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर कब देखी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कब देखी गई? 1981 से 1991 के मध्य में ये 24% रही। ठीक है, ये कितनी रही? 24% रही। 2011 के जनगणना के अनुसार 22.42% है, 22.42% है। फिर उसके बाद आप देखिए 2011 में ये क्या था? 23.3%। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर के अकॉर्डिंग, जनसंख्या वृद्धि दर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहां पे अब क्या सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो देखा गया है वृद्धि, ये कहां देखा गया है? आपको क्वेश्चन, यानी ये टॉपिक ये कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में ज्यादा देखी गई है? तो आपका कोडरमा देख लीजिए। कोडरमा नंबर 1 पे है, कोडरमा, जहां की जनसंख्या वृद्धि दर काफी जो है तेजी से बढ़ी है। आप इसका कितना है? तो 43.42%, 43.42%। ठीक है, उसके बाद चतरा का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? चतरा, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पाकुड़, फिर देवघर। तो आप देख रहे हैं जनसंख्या जो है वृद्धि दर के मामले में कोडरमा सबसे आगे है, उसके बाद आपका चतरा, फिर आपका जो है गिरिडीह है, पाकुड़ है, देवघर है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं जान के बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं जितना डील करूंगा तो इसी अकॉर्डिंग करूंगा। चलिए अब हम देखते हैं न्यूनतम, क्या देखते हैं? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, तो न्यूनतम में देखते हैं, तो सबसे कम जो वृद्धि देखा गया वो धनबाद में देखा गया। कितना है? 11.99, 11.99। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम 15.68%, 50.68%, यानी 15.68। ठीक है, उसके बाद आता है बोकारो, उसके बाद कौन आता है? बोकारो। तो आप देख रहे हैं ये वृद्धि दर आप किस तरीके से जो है हो रही है। तो ये आप धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में भी बातें चल रही होगी। ठीक है, रामगढ़, उसके बाद आपका जो है रामगढ़ और हजारीबाग दोनों का जो है लगभग दशकीय वृद्धि दर बराबर है 17.85। उसी तरीके से जामताड़ा और दुमका का भी कमोवेश बराबर ही है 20.05%। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का। किसका बात करते हैं? जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व वाला। तो देखिए जनसंख्या घनत्व झारखंड का कितना है? जनसंख्या घनत्व झारखंड का कितना है? 414, 414। और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, और यही जनसंख्या घनत्व जो है झारखंड का, कुल जनसंख्या घनत्व जो था 414 था। ठीक है, 414, और यही 2001 में कितना है? 338, 338
338 है, 338 है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देश में झारखंड का कईवां स्थान है, देश में झारखंड का कईवां स्थान है? तो देश में झारखंड का 14th, कौन सा है? 14th, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब झारखंड में देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो पहले हम देखते हैं सर्वाधिक। तो सर्वाधिक कौन है? धनबाद। कौन है? धनबाद है। और न्यूनतम कौन सा है? तो न्यूनतम आपका सिमडेगा है। कौन सा है न्यूनतम? सिमडेगा है, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा जो है इस सेशन को बड़ा ना करूं, इसीलिए मैं इन शॉर्ट में करते जा रहा हूं, ताकि आपको चीजें जहन में होनी चाहिए, आपके माइंड में ये बातें चलनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को हमको जो है रिवाइज करते चले जाना है। हमको इतने कम समय में कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज करते चले जाना है। तो आप देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं किसका? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जन घनत्व, ठीक है। तो घनत्व किसका ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व धनबाद का है। उसके बाद आपका बोकारो, फिर रामगढ़, फिर पीरभूम सिंहभूम और उसके बाद देवघर। तो आप देख लीजिए 5 जिले, आपको 5 जिले कम से कम याद रखना है, आपको 5 जिले याद रखना है। और आपको जाकर के जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन सा है, इसको मैप में जाकर के आपको मेंशन कर देना है। एक ब्लैंक मैप लेना है और ब्लैंक मैप में जाकर के जो है झारखंड का मैप लेना है और धनबाद जहां पे है, धनबाद पे जाकर के एक एरो से जो है जाकर के दिखा करके उसको क्या करना है, आपको वहां पे कर देना है। इसको धनबाद को वहां मेंशन कर देना है और उसके बगल में लिख देना है, धनबाद के बगल में क्या लिखना है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। चलिए तो 5 जिले फिर से रिपीट करेंगे। 5 जिले हम, धनबाद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बोकारो, तीसरे नंबर पे रामगढ़, तीसरे नंबर पे कौन सा है? रामगढ़। चौथे नंबर पे कौन सा है बताइए? चौथे नंबर पे है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। 5वें नंबर पे है कौन सा? देवघर। 5वें नंबर पे कौन सा है? देवघर। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूनतम, क्या? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? सिमडेगा। कौन सा है? सिमडेगा, ठीक है। तो आपने देखा धनबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, धनबाद का कितना था जनसंख्या घनत्व? 1316, 1316। वहीं सिमडेगा का कितना है? मात्र, ठीक है, 159। आप देख रहे हैं ये आंकड़ा 159 और कहां जो है 1316 है। तो इनका जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम बोलचाल की भाषा में बात करें, ठीक है, बोलचाल की भाषा में बात करते ताकि आपको आसानी से समझ हो, तो घर जो है क्या हो? काफी दूर दूर हो, ठीक है। घर जब काफी दूर दूर होते हैं, लोग जो बस रहे हैं वो काफी दूर दूर बस रहे हैं। एक घर जो है आपको 1 किलोमीटर बाद दिखता है, तो यानी दूसरा घर जो है फिर 1 किलोमीटर बाद दिखता है, आधा किलोमीटर बाद दिखता है। तो इस तरीके में क्या होता है कि वहां का जनसंख्या घनत्व तो कम है, लोग ही कम है तो घर ही तो कम होंगे, और जब घर कम होंगे तो भाई लोगों की रहने वाले की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो उस पूरे जो है एरिया का पॉपुलेशन ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जनघनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जनसंख्या का घनत्व कम और सर्वाधिक देखना है। तो सर्वाधिक वाला क्या होगा? जहां ज्यादा होगा, ठीक है, काफी कंजेस्टेड होंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, ठीक है। आपको 5 जिले याद रखना है। पहले नंबर पे है सिमडेगा, दूसरे नंबर पे लातेहार, तीसरे नंबर पे गुमला, चौथे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम और 5वें नंबर पे खूंटी। वंस अगेन रिपीट करते हैं, सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी। देखिए मैं जान के जो है अंडरलाइन कर दिया हूं ताकि आपके जो है नजर डायरेक्ट वहां पे पड़े और आपका आसानी हो जाए, ठीक है। देखें और आपको याद हो जाए, देखें और आपको
याद हो जाए, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कम समय जो है इसमें देना पड़े। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लिंगानुपात। किसका बात करते हैं? लिंगानुपात। ठीक है, तो झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 948। कितना है? 948। ठीक है, 948 है। कितना है आपका? 948 है लिंगानुपात। और लिंगानुपात के दृष्टिकोण से, सेक्स रेशियो के दृष्टिकोण से, ठीक है, देश में कौन सा स्थान है झारखंड का? देश में कौन सा स्थान है झारखंड का? तो ये है 17वां, 17। कौन सा है? 17। ठीक है, लिंगानुपात के अकॉर्डिंग तो 948 है। अगर हम वही देखें, ये जो डाटा है ये 2011 है, क्योंकि आप जान रहे हैं 2011 के बाद जनसंख्या हुई नहीं है, तो ये 2011 वाला डाटा है। ठीक है, और 2001 में यही जो लिंगानुपात था कितना था? 941। ठीक है, तो इसमें वृद्धि देखी गई लिंगानुपात में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि ग्रामीण, नगरीय, कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज आपको सब देखना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है ये कितना है? 961। ठीक है, 961 है। और नगरीय लिंगानुपात कितना है? 910 है। 910 है। ठीक है, 910 आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 910 है। वहीं शेड्यूल कास्ट जो है, ठीक है, एससी की जो लिंगानुपात है वो कितना है? 950 है। कितना है? 950। वहीं एसटी का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, ये 1003 है। 1003 है। और आप ये देख लिए, क्या देख लिए हम, किस आधार पे इसका वर्गीकरण किए? ग्रामीण लिंगानुपात, नगरीय लिंगानुपात, एससी लिंगानुपात, एसटी लिंगानुपात। अब हम चलते हैं बाय प्लेस देखते हैं। बाय प्लेस देखते हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है? ये आपको ध्यान देना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो एक नंबर पे कौन सा है आपका? पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम है। और कितना है इसका? 1005, 1005। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद आपका आ जाता है सिमडेगा, फिर खूंटी, गुमला, पाकुड़। ठीक है, आपको जब भी पढ़े, चाहे लिंगानुपात हो, चाहे जनघनत्व हो, सबको आप जो है कम से कम 5 जिलों का नाम आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, इसका एक आसान तरीका है कि आप जो है मैप पे जाकर के इनको देख लें, ताकि आपके माइंड में ये बातें बैठ जाए। ठीक है, तो अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो धनबाद क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के साथ साथ 5 और देख लेते हैं हम लोग। धनबाद, उसके बाद जो नंबर आता है रामगढ़ का आता है। तो धनबाद का कितना था? 909, 909। ठीक है, रामगढ़ का 921, बोकारो 922, देवघर 925, देवघर 925, पलामू 928। तो आप देख पा रहे हैं कि लिंगानुपात जो है आप ये देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं सीसु लिंगानुपात। सीसु लिंगानुपात ये कितना है हमारे झारखंड का? तो 948 है। 948 है। ठीक है, और यही लिंगानुपात 2001 में जो था 965 था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सीसु लिंगानुपात का वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक है,
अब हम इसमें कैटेगरी में बांटेंगे, पहले सबसे पहले कैटेगरी में बांटेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये कितना है? 2011 के डाटा के अनुसार ये 957 है। कितना है? 957, 957। नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना है? 908। फिर एससी कैटेगरीज में शिशु लिंगानुपात कितना है? 984 है। उसी तरीके से आपका एसटी कैटेगरी में शिशु लिंगानुपात कितना है? आपका 979 है। ठीक है, यह आंकड़ा आप देख पा रहे हैं। तो हमने कैटेगराइजेशन कैसे किया, ठीक है, क्लासिफिकेशंस कैसे किया, ग्रामीण स्तर पे, नगरीय स्तर पे और एससी और एसटी। ठीक है, यानी शिशु लिंगानुपात को भी हमने क्या देख लिया, ग्रामीण स्तर पे, नगरीय स्तर पे। तो ग्रामीण स्तर पे आपने देखा 957, नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना देखा? 908, और शिशु लिंगानुपात एससी कैटेगरी में आपने क्या देखा? 984। और एसटी जो है, एसटी कैटेगरी में शिशु लिंगानुपात आपने कितना देखा? तो आपने देखा 979 देखा आपने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिला के आधार पे अब। ठीक है, झारखंड में जिले के आधार पे देखते हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो है शिशु लिंगानुपात कहां है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना है? 983। ठीक है, 983। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहले वाले का आंकड़ा तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, आंकड़ा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो रहता है क्वेश्चन बनते हैं जैसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, इस तरीके से। कभी कभी हो सकता है कि मिलान करने के लिए दे दे, 5 का नाम दे दे, मिलान करने के लिए दे दे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने जो है 5 जो है रेगुलर ऑर्डर में ना दे करके इरेगुलर ऑर्डर में है, और उसको फिर क्या करना पड़ जाए? अरेंज करना पड़ जाए। ठीक है, तो हमने देखा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का है। उसके बाद पाकुड़, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद सिमडेगा और फिर लातेहार। तो पहले नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम, क्या देख रहे हैं? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरे नंबर पे पाकुड़, तीसरे नंबर पे लोहरदगा, चौथे नंबर पर सिमडेगा और 5वें नंबर पर लातेहार है। तो अब आगे हम क्या जान रहे हैं इसके बारे में? अब आगे आपको यह भी जानना है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिला कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम में आ जाएगा धनबाद। आप देख रहे हैं धनबाद, इसका नॉर्मल जो लिंगानुपात था इसका वो भी कम था, यानी विदाउट, हम जब शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे थे तो उसमें भी देख रहे थे हम क्या न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। शिशु लिंगानुपात वाले में भी ये जो है कम है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले में धनबाद पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बोकारो और पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, दोनों का लगभग बराबर ही है। उसके बाद रामगढ़ है, रामगढ़ के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आपका रांची है, हजारीबाग के बाद आपका रांची है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साक्षरता के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? साक्षरता के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। ठीक है, साक्षरता के दृष्टिकोण से हम लोग इसे यहां देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें साक्षरता के दृष्टिकोण में आपको यह ध्यान रखना है कि झारखंड का कुल साक्षरता दर कितना है। ठीक है, परसेंटेज में झारखंड का साक्षरता दर कितना है? 66.41% देख रहे हैं आप झारखंड का साक्षरता दर। वही अगर हम बात करें कि देश में साक्षरता दर के हिसाब से, यानी देश में साक्षरता दर के दृष्टिकोण से कईवां स्थान है इसका? तो 32वां स्थान है, 32। कौन सा स्थान है? 32, 32वां स्थान है। तो हम इसमें भी देखते हैं क्या पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको कैटेगराइज करके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर देखना है,
और आपको क्या देखना है, नगरीय साक्षरता दर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है आपका 76.84। 76.84 कितना है, 76.84 है। ठीक है, एक मिनट, आप लोगों को मैं दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं साक्षरता दर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बात कर लिया कौन सा स्थान है भारत में, झारखंड का स्थान साक्षरता के दृष्टिकोण से कईवें स्थान पे है, तो 32वें स्थान पे है। पुरुष साक्षरता दर कितना है 76.84 कितना है 76.84 है। ठीक है, अब बताइए महिला साक्षरता दर कितना है, किन्हीं को मालूम है तो बताइए महिला साक्षरता दर कितना है। महिला साक्षरता दर, मैं क्या बात कर रहा हूं, महिला साक्षरता दर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर कितने हैं, आप ध्यान से देखिए। महिला साक्षरता दर आपको दिख रहे हैं स्लाइड्स में, देखिए स्लाइड में आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहे हैं स्लाइड, उसमें देखिए। तो महिला साक्षरता दर कितना है हमारा, बताइए आप लोग। 55.42% कितना है, 55.42% जो है महिला साक्षरता दर है, जो कि पुरुष की तुलना में कम है, पुरुष के तुलना में कम है। और हम लोग बात भी करते हैं शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षा के बारे में, तो अभी भी जो है महिला साक्षरता दर पुरुष के तुलना में कम है। अगर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें, ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें कहां, झारखंड में, तो ग्रामीण साक्षरता दर की अगर बात करें झारखंड में तो कितना है 61.1%, 61.1% है। उसके बाद अगर हम नगरीय साक्षरता दर की बात करते हैं, कौन सा, नगरीय साक्षरता दर, तो नगरीय साक्षरता दर कितना है आप बताइए। तो नगरीय साक्षरता दर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों से क्या है, ज्यादा है। तो इसका साक्षरता दर कितना है 82.3%, 82.3% है, जो कि देख रहे हैं आप ग्रामीण क्षेत्रों से जो साक्षरता दर क्या है, कम है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है नगर साक्षरता दर के तुलना में कम है। तो ग्रामीण देख रहे हैं 61.1% है, और शहरी क्षेत्र का यानी नगरीय जो है साक्षरता दर कितना है 82.3%। ठीक है, नियर बाय 22%, 21 एंड 22% क्या है, ज्यादा है नगरों में। ठीक है, तो ऐसे डाटा जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये डाटा सिर्फ जो है आप लोग सोच रहे हैं कि पीटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नहीं, पीटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि जो है ये डाटा आपको आम जीवन में भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जब आप मेंस की एग्जाम तैयारी करते हैं वहां के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां पे आपको ये डाटा इंक्लूड करके उनको जो है आपको वहां बताना होगा, क्वेश्चन में जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर को। तो ऐसे सिचुएशन में ये डाटा बहुत काम आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो हम बात क्या कर रहे थे, नगरीय और ग्रामीण साक्षरता दर और पुरुष महिला साक्षरता दर के बारे में। तो आप देख लिए चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पर्पज से है, जब आप देखेंगे कि मेंस की तैयारी जब आप करेंगे तो ये डाटा बहुत काम आएंगे। वहां आपको विस्तार में नहीं लिखना है, वहां आपको इन शॉर्ट में डाटा दे करके आपको डील कर लेना है उसके साथ में। चलिए जब मेंस का देखा जाएगा तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं पीटी के दृष्टिकोण से। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज का, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले आप बताइए कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, फटाफट बताइए। आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप देखिए बताइए, फटाफट बताइए क्या है सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का है। तो रांची, ठीक है, रांची। अभी एक सेट आपके पास गया होगा क्योंकि हमारे द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट के लिए जो है टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। तो उस टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने डाला था, ठीक है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो रांची जिला का
जो साक्षरता दर है, लिटरेसी जो रेट है, ठीक है, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर रांची जिला का सबसे ज्यादा है। तो कितना है, ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। कितना है, 76 पॉइंट, कितना 76 पॉइंट कितना है, 06, 76.06। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पाकुड़। कौन सा है, पाकुड़। आपको पता है पाकुड़ झारखंड में कहां है, ठीक है, कहां है पाकुड़, किस साइड, मतलब कहने का मतलब इन विच डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं मैपिंग में, तो आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, आपका पाकुड़ है। तो पाकुड़ का कितना है भाई, साक्षरता दर कितना है, 48.82%। आप देख रहे हैं कितना कम है, ठीक है, नियर बाय 30%, 30 to 32% जो है कम है रांची से। तो सोच लीजिए अगर वहां की साक्षरता दर कम है, तो जहां का साक्षरता दर कम होगा तो वहां का विकास भी कम ही होता है। इसीलिए साक्षरता दर हमें क्या है, बढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए भाई, चलिए वो मुद्दा अलग है, पहले हम लोग यहाँ आते हैं अपने मुद्दे पे। तो हम बात कर रहे हैं साक्षरता दर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 5 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना बहुत जरूरी है, और मैं इस पर्पज से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पैटर्न बन जाते हैं, क्योंकि लगभग जो है पीसीएस एग्जाम के देखिए ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, सब जो है यूपीएससी के तर्ज पे चले जा रहे हैं। तो कहीं झारखंड में भी जो है ये देख करके सीख ले और इस तरह के क्वेश्चन जो है सेटअप करना चालू कर दे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अरेंजिंग करने के लिए आपको आ भी सकता है। तो हम बता दें आपको कि पहला जो जिला है जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है रांची, फर्स्ट पोजीशन पे रांची है। सेकंड पे कौन है, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो कितना परसेंट है इसका, 75.49, 75.49, 75.49 है। रांची का कितना है, 76.06%, 76.06%। आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे कौन है, धनबाद है। थर्ड नंबर पे आपका धनबाद है। फोर्थ में रामगढ़ है, और 5 में आपका कौन सा है, बोकारो। कौन सा है, बोकारो, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला पोजीशन 1 पे मैंने ही बताया, पहले आपको क्या बताया, मैंने पहले ही बता चुका हूं, पाकुड़ 48.2%। उसके बाद साहेबगंज का नंबर आता है, साहेबगंज, ठीक है। ये सब जो है बंगाल से सटा हुआ, पश्चिम बंगाल से जो है सटा हुआ एरिया है, ठीक है। 52.04% है, 52.04% है। उसी तरीके से गोड्डा तीसरे नंबर पे आता है, गोड्डा, गोड्डा का कितना है, 56.40%, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम उसका कितना है, 58.63%, और लातेहार का कितना है, 59.51% है। तो आप देखिए एक चीज, आपका पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में ठीक है कितना है, 75.49, और पश्चिमी सिंहभूम में क्या है, 58.63%। अब बता सकते हैं ऐसा क्यों है, क्या कारण है, आप जरा सोचिएगा, ठीक है, सोच के बताइएगा। तो ये कई आइडियाज और कई क्लू देते हैं। हो सकता है कि पूर्वी सिंहभूम में नगरीय क्षेत्र ज्यादा हो, पश्चिमी सिंहभूम में यानी पश्चिमी सिंहभूम का जो जिला है वह ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा हो। तो आप देख रहे हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी यह शिक्षा साक्षरता दर क्या है, कम है। तो कई सारी चीजें जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, वो रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करके जब पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें और कई सारे फैक्ट आपके दिमाग में बैठेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे आपके मेंस में, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में भी आपका जो लिखने का नजरिया है वो कई चीजें
फैक्ट और डाटा को लेकर के समझ विकसित हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने क्या देख लिया भाई, साक्षरता दर भी देख लिया। ठीक है, तो हम फिर से एक बार आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या हमने किया, क्या क्या हमने किया। हमने क्या किया, पहले क्या देखा हमने, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, एससी एसटी की जनसंख्या कितनी है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा है, हमने ये भी देखा। फिर वृद्धि के आधार पे देखा, दशकीय वृद्धि के आधार पे। ठीक है, दशकीय वृद्धि के आधार के बाद हमने क्या देखा, जनसंख्या घनत्व के आधार पे देखा, जनसंख्या घनत्व के आधार पे देखा। तो हमने 3 टॉपिक। फिर चौथा जो हमने क्या देखा, लिंगानुपात, लिंगानुपात के आधार पे देखा। ठीक है, लिंगानुपात में भी हमने भी देखा यहाँ क्या, एक तो हम प्लेस वाइज देखे, क्या देखे, प्लेस वाइज, कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात है और न्यूनतम लिंगानुपात है, इसके आधार पे देखा। और दूसरा कैटेगराइजेशन हमने क्या देखा, दूसरा कैटेगराइजेशन हमने ये देखा कि ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, नगरीय लिंगानुपात क्या है, एससी का लिंगानुपात क्या है, एसटी का लिंगानुपात क्या है, ये हमने देखा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से शिशु लिंगानुपात देखा हमने, साक्षरता दर भी देखा कि कहां ज्यादा है कहां कम है। ठीक है, इस आधार पे देखा। फिर हमने साक्षरता दर को पुरुष, महिला, ग्रामीण और नगरीय, इन टॉपिक के आधार पे हमने देखा कहां का ज्यादा और कहां का कम है। ठीक है, तो चलिए आपके साथ कुछ और आंकड़े डील करते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो है जिला कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला। ठीक है, आपको यह भी मेंशन करना है, आपको जाकर के मैप में ये मेंशन जरूर करना है। ठीक है, भूलना नहीं है, बिल्कुल इसको मेंशन करना ही करना है, एनी हाउ जाकर के आपको मेंशन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रांची है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है आपका पाकुड़ है। उसी तरीके से सर्वाधिक महिला साक्षरता भी जो हो जाएगा वो रांची हो जाएगा और न्यूनतम महिला साक्षरता भी आपका पाकुड़ ही हो जाएगा। सर्वाधिक एससी जो है, ठीक है, सर्वाधिक एससी कहां है आपके, पलामू में। सर्वाधिक एससी कहां है, पलामू में। हम उससे भी रिलेटेड डाटा आपको भी बताएंगे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम बताएंगे। ठीक है, सर्वाधिक पलामू में है और न्यूनतम जो है आपका लोहरदगा में। कहां है न्यूनतम, लोहरदगा में। कहां है, लोहरदगा में है। सर्वाधिक एसटी कहां है, रांची में है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो है सबसे ज्यादा कहां है भाई, रांची में है। न्यूनतम कहां है, कोडरमा में। कोडरमा में शेड्यूल ट्राइब जो है कम है। ठीक है, उसी तरीके से जो हम देख लेंगे सर्वाधिक जो है परसेंटेज के आधार पे देखेंगे। परसेंटेज के आधार पे अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा। तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज जो है, पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा कहां पे है, तो चतरा में है। ठीक है, और न्यूनतम क्या है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो पाकुड़ में है। और अगर हम देखें परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसटी का, तो वो कोडरमा में हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, और सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक है वो कहां है, सिमडेगा में है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक कहां है, सिमडेगा में है। और न्यूनतम अल्पसंख्यक जो है वो सरायकेला खरसवां में है। कहां है, सरायकेला खरसवां में है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अब झारखंड में धर्म आधारित जनगणने का आंकड़ा। हम कुछ लोग बात कर लेते हैं कि कितना हिंदू है, कितना मुस्लिम है, कितना ईसाई है। एक छोटा सा माइंड में रिकेप रखना है इसको। ठीक है, ताकि एक बार कम से कम एटलीस्ट आप पढ़े हो। तो इससे क्या होता है कि आपके जहन में ये सारी बातें रहती है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्या पता पूछ दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के बारे में। तो हिंदू जो है, ठीक है, हिंदू की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है झारखंड में, वो है 67.38% है। कितना, 67.38%। भाई मुस्लिम की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 14.53% है। वहीं ईसाई कितना है, 4.03% है। और सिख 0.22% है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जैन है, जैन है 0.2
0.05% है। फिर उसके बाद जैन के बाद बौद्ध देख लीजिए, ठीक है, और बौद्ध का कितना है 0.03% है, और मिसलेनियस जो है और अन्य जो है वो है 13.04% है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कुछ जिलों को अल्पसंख्यक जो है घोषित किया गया है, अल्पसंख्यक। उसमें से जो आपका 6 जिलों का नाम आता है वो है सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची और गुमला, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक एससी, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है एससी का, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला कौन सा है, पलामू, पहले नंबर पे सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, पलामू है। कौन सा है, पलामू है। पलामू के बाद किसका नंबर आता है बताइए, पलामू के बाद आता है नंबर धनबाद। किसका नंबर आता है, धनबाद का आता है। पलामू के बाद आपका धनबाद का आता है। उसके बाद चतरा, फिर गिरिडीह, फिर गढ़वा, आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके जो स्क्रीन पे भी जो है ये दिख रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और इनका परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो आपको परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है आप देखिए, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम जो है एससी वाला, ठीक है, न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, ठीक है, तो लोहरदगा में सबसे कम है, ठीक है, लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, फिर पाकुड़, फिर गुमला और फिर सिमडेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। तो इसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है सर्वाधिक जो है पूछा जा सकता है अरेंजिंग, इस वाले सब में अरेंजिंग करने से ज्यादा हमको लगता है कि सर्वाधिक जिला कौन सा है, आप ये याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, कुल मिलाकर के काम चल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं अब एसटी का, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो हम देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या का, ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.02%, 26.02% क्या है, वो एससी है, ठीक है। झारखंड राज्य में जो है कुल कितनी जो है अनुसूचित जनजाति है, यहाँ पे 32, ठीक है, और पुराण के जुड़ने के बाद ये 33 हो गए, ठीक है, देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या देख रहे हैं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले। तो पहले पे कौन है एसटी, रांची, कौन सा है, रांची, ठीक है। उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद दुमका, देख रहे हैं। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आप पहले भी देखें कोडरमा में, ठीक है, कोडरमा में बहुत कम जो है शेड्यूल ट्राइब है, बहुत कम ही शेड्यूल ट्राइब है, और उसका परसेंटेज देखिए 0.08% है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद आता है चतरा, चतरा में भी जो है शेड्यूल ट्राइब जो है बहुत कम है, चतरा में है 0.53% है। हजारीबाग में 1.41% है, देवघर में आपका 2.09% है एसटी, ठीक है, और पलामू में कितना है 2.10% है, ठीक है। तो ये जो 5 जिले हैं, ठीक है, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू, यहाँ पे जो है एसटी की जनसंख्या कम है। चलिए अब हम कुछ और डाटा के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो राज्य की कुल जनजातीय आबादी में, ठीक है, अलग अलग जनजातियों का क्या परसेंटेज है, हम उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं जनजाति के बारे में, आप चूंकि झारखंड का इतिहास भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप वहां का सोशल कंडीशन भी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सारे डाटा पहले से ऑलरेडी माइंड में चल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो है किसका है, संथाल का है। कितना है, कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि संथाल जनजाति की बात करते हैं तो कौन से एरिया में संथाल जो है सबसे ज्यादा है, कौन से एरिया में, ठीक है।
संथाल जनजाति सबसे अधिक कहाँ है, आपको ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए काम रहा कि कहाँ पे जो है संथाल जनजाति अधिक पाए जाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने क्या देखा, 2011 के आंकड़ा के अनुसार ये आंकड़ा कितना है, 31.86% है। उसके बाद उरांव है, सेकेंड नंबर पे उरांव है 19.86% है। ठीक है, वही मुंडा तीसरे नंबर पे आते हैं, इनका कितना है 14.22%। हो जनजाति, ठीक है, हो जनजाति 10.74% है, और उसी तरीके से खरवार जो है 2.88% है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमने क्या बात किया, जनजाति। ठीक है, अब हम देखते हैं आदिम जनजाति, किसके बारे में, आदिम जनजाति। ठीक है, तो आदिम जनजाति में सबसे जो ज्यादा है वो कौन है, सबसे ज्यादा किनका है, तो वो है माल पहाड़िया। ठीक है, माल पहाड़िया, ये 46% है। कितना है, 46% है। वहीं सोरिया पहाड़िया जो है, सोरिया पहाड़िया 16%, 16%। ठीक है, उसी तरीके से कोरवा 12% है। कोरवा के बाद जो है आपका कौन सा है बताइए, परिया। ठीक है, पहाड़िया बोलते हैं परिया, तो उसका कितना है 9%। असुर जो है 8% है, असुर 8% है। उसके बाद बिरहोर 4% है, सबर 3% है, और बिरजिया कितना है 2% है। तो ये डाटा जो है आपको क्या करना है, ऐसे डाटा आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, तो आपको मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया क्या करना है, एक मैप लेना है, और मैप पे जो भी डाटा आपको दिख रहा है, ठीक है, तो दिख रहा है आपको? चलिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे थे, हाँ सॉरी, असुर कितने थे 8%। वहीं बिरहोर कितने थे, ठीक है 4%। सबर कितने थे 3%। ब्रिजिया कितने थे 2%। ठीक है, तो हमने इसकी चर्चा की। तो राज्य की 91%, राज्य का जो है 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में 91% अनुसूचित जनजाति जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आंकड़ा हम देख लेते हैं झारखंड के नगरीकरण, झारखंड के नगरीकरण को लेकर के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्य में नगरीय जनसंख्या, ठीक है, इन परसेंटेज 24% है। कितना है 24%। वहीं ग्रामीण जो है 76% है। कितना 76%, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है, अगर हम देखें नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है देश में, तो कितना है 27। कितना है 27, 27वां है। क्योंकि आपको पेपर 1 में पढ़ना भी है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर में जो है आप जाकर के देखिएगा, वहां टॉपिक है। ठीक है,
ओके, चलिए तो हम देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हम देख लेते हैं। ठीक है, धनबाद जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, धनबाद क्या है, पहले नंबर पे है नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो यहां जनसंख्या कितनी है, 58.13%, 58.13% है। समझ में आ गया। चलिए, पूर्वी सिंहभूम दूसरे नंबर पे कौन है, पूर्वी सिंहभूम 55.56%, 55.56%। थर्ड नंबर पे बोकारो, फोर्थ नंबर पे आपका रामगढ़ और फिफ्थ नंबर पे रांची है। ठीक है, किस मामले में, नगरीय जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के मामले में न्यूनतम नगरीय जो जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है आपका, गोड्डा। गोड्डा में नगर वाला जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, 4.91%, 4.91%, समझ रहे हैं आप, बहुत ही कम है। उसके बाद आपका आता है गढ़वा, फिर चतरा, गुमला और फिर आपका दुमका। ठीक है, तो आपने देखा, क्या देखा, जनसंख्या के बारे में देखा आपने, अलग अलग जो है पैमाने पे हमने देखा इनको, क्या क्या मैंने जो है लिया। जैसे कि मैंने किन किन टॉपिक के आधार पे आपको बताया जनसंख्या। ठीक है, आपको उन सारे टॉपिक पे आपको एक बनाना है, मैप पे जाकर के आपको क्या करना है, एक मैप क्रिएट करना है, या मैप ब्लैंक मार्केट में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो है मैप, कोई भी मैप लीजिए, उठाइए उसको और उस पे ये सारा मेंशन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जल्दी से जल्दी चीजें आपके माइंड में बैठेगी। ठीक है, तो और कुछ आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो एक बार हम रिकैप करें। ठीक है, तैयार हो जाइए, आप लोग पढ़े भी हैं और मैंने आपको यहाँ बताया भी, तो फिर से एक बार तैयार हो जाइए। चलिए, हम सबसे पहले मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप मैप में देखिए। ठीक है, मैप आपको मैं शो नहीं करूंगा, आप देखिए, जब तक आप देखिएगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं मैप देखिए। ठीक है, तो बोलने के पीछे का मकसद आप समझ रहे हैं, इसीलिए आप मैप निकालिए और मैप निकाल करके देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं धनबाद। तो धनबाद की बात करते हैं। आप देखिए मैप में धनबाद कहां है, देख रहे हैं मैप में धनबाद, देखिए कहां है। तो धनबाद जो है आपका, ठीक है, देख लिए, सर्वाधिक जनघनत्व धनबाद में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला धनबाद है आपका। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी धनबाद में ज्यादा है। सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम लिंगानुपात, क्या बात कर रहे हैं, न्यूनतम लिंगानुपात, ये भी आपका धनबाद का है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी धनबाद में है। ठीक है, आप देख रहे हैं, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात के आधार पे धनबाद क्या है। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद अगर आपको पूछ दिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो उसमें भी आपका धनबाद का नाम आ जाएगा। तो धनबाद से कितने फैक्ट आ गए, 5 फैक्ट। ठीक है, धनबाद जिले के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या देख लिया, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला धनबाद, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला धनबाद, न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धनबाद है। तो हमने यहाँ 5 चीज देखा, क्या, जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, ये सब जो है आपका धनबाद से रिलेटेड है। तो आपको मैप पे जाकर के ये सारा क्या करना है, एक बार आपको मेंशन कर देना है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं पाकुड़। आप देखिए पाकुड़ दिख रहा है मैप में, पाकुड़। तो पाकुड़ जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला है। यहाँ का सब चीज जो है न्यूनतम ही है। ठीक है, क्या है, सब चीज ही न्यूनतम है। तो आप न्यूनतम साक्षरता दर देखिएगा तो पाकुड़ में है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता दर भी देखिएगा तो पाकुड़ में है। न्यूनतम एससी का परसेंट भी देखिएगा तो पाकुड़ में है। ठीक है, अब उसी साइड हम देखते हैं किसको, गोड्डा को देखते हैं। ठीक है, दुमका के ऊपर गोड्डा है ना। तो आप देखिए गोड्डा, गोड्डा में क्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है।
ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। और अधिकतम कहां था, आप देखें धनबाद में था। ठीक है, नगरीय जनसंख्या जो सर्वाधिक था वो धनबाद में था, और न्यूनतम कहां हो गया आपका, गोड्डा में हो गया। चलिए, गोड्डा है। उसके बाद देखिए आप गिरिडीह, देखिए गिरिडीह सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है गिरिडीह में। ठीक है, सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या कहां आपका, गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह से ही सटा हुआ जिला है कोडरमा। गिरिडीह से ही सटा हुआ जिला है कोडरमा। तो कोडरमा देखिए आप, कोडरमा में क्या है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या है, न्यूनतम एसटी परसेंटेज भी है, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में कोडरमा है। ठीक है, तो ज्यादा वृद्धि दर कहां है, कोडरमा में है। ठीक है, और उसके बाद देखिए हजारीबाग से सटा हुआ जिला चतरा है, जहां पे एससी की संख्या, शेड्यूल कास्ट की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, एससी की संख्या सर्वाधिक कहां है आपका, कहां पे बताइए, चतरा में। ठीक है, चतरा से ही सटा हुआ पलामू है। ठीक है, यहां पे सर्वाधिक एससी जनसंख्या है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज में और पॉपुलेशन में, परसेंटेज में पॉपुलेशन में। तो अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक 80% किसका है, तो चतरा है। एससी का जो शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है सर्वाधिक किसका है, तो चतरा है। और जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, तो उसके सटे हुए ही जो जिला है पलामू, वहां पे आप देखेंगे सर्वाधिक एससी जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं लोहरदग्गा। ठीक है, तो लोहरदग्गा में हम लोग क्या देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या है, क्या है, लोहरदग्गा में न्यूनतम जनसंख्या है। ठीक है, और न्यूनतम एससी जनसंख्या भी है आपका लोहरदग्गा में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सिमडेगा। सिमडेगा, सिमडेगा में क्या है, न्यूनतम जनघनत्व है। क्या है सिमडेगा में, न्यूनतम जनघनत्व है सिमडेगा। आप देखिए एक बार, न्यूनतम जनघनत्व कहां पे है, आप देखिए न्यूनतम जनघनत्व जो है आपका कहां पे है, सिमडेगा में है। ठीक है, उसके बाद आइए, सिमडेगा के बाद आइए खूंटी। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा से सटा हुआ जिला जो है खूंटी है आपका। तो खूंटी में देखिए सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज जो है कहां पे है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब कहां ज्यादा है, तो आपका खूंटी में है। वहीं ओबीसी क्या है, खूंटी में ओबीसी न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम। और सर्वाधिक ओबीसी कहां देखे थे हम लोग, गिरिडीह में देखे थे। और यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूनतम कहां देख रहे हैं, खूंटी में देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैप पे देखते जाइए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। फटाफट मैप देखते जाइए और आपको समझ में आएगा। और खूंटी से ही सटा हुआ है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। किसका बात कर रहा हूं मैं, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए हमारे देश, सॉरी देश की बात नहीं, चलिए हम यहीं तक सीमित रहते हैं, झारखंड की जनसंख्या तक ही सीमित रहते हैं। तो झारखंड का जो कैपिटल है, बताइए, झारखंड की राजधानी रांची। तो रांची से रिलेटेड जो है फैक्ट देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या आपने देखा, एक बार देख लीजिए, आप अपना डाटा देखिए। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या मैंने क्या बताया था, रांची बताया था। न्यूनतम किसका बताया था मैंने, लोहरदग्गा का बताया था। तो रांची जो है सर्वाधिक जनसंख्या में भी है, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है वो कहां पे है, रांची में है। सर्वाधिक साक्षरता दर भी किसका ज्यादा है, साक्षरता दर, तो आपका क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किसका है, तो आपका क्या है, रांची है। तो ये मैप के थ्रू आपको करना है, एक मैप लेना है और मैप में इंडिकेट करना है जाकर के कौन से जिले का कौन सा फैक्ट है, किसके अकॉर्डिंग, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो आप देखिए, मैं आपके सामने सारा फैक्ट रख दिया हूं। अब आप इनको बेहतरीन तरीके से जो है इसको मैप पे जाकर के इंडिकेट कीजिए और बेहतरीन तरीके से इसको याद कीजिए। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे याद करना है।
मैप पे लेके जाना है, मैप को उठा करके जो है बना लेना है, फटाफट उसमें ड्रॉ कर देना है कि कौन सा जिला में क्या क्या है, और इस अकॉर्डिंग आपको जो है आसान हो जाएगा। एक पेज में रहेगा, एक पेज को हम जब मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स जब हम देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में जो है बातें छप जाती है। तो मैपिंग से ये फायदा होता है कि बनिस्पत उसके आप 10 पेज उल्टाएं फिर देखें कि ये पेज में ये है, ये पेज में ये है, यहाँ पे ये है, उसमें ज्यादा टाइम भी लेता है और समय भी बर्बाद होता है। इससे बढ़िया है कि इन सब चीजों को आप मैप पे दिखा दे, इस पे दिखा दे, मैप पे बना लिए, इंडिकेट कर लिए कि भाई चलो हाँ पाकुड़ वाला जो जिला है, पाकुड़ वाले में क्या है, क्या न्यूनतम है, ठीक है, साक्षरता दर न्यूनतम है, ठीक है, तो अधिकतम कहाँ है, रांची में है, तो आपको वहां जाकर के दिखाना है। अधिकतम न्यूनतम दो ही तो बात है, अधिकतम न्यूनतम, ठीक है। तो एक में पैसा बनाइए जिसमें अधिकतम और न्यूनतम की बात हो, ठीक है, डेमोग्राफी के आधार पे, ठीक है, और आपका आंकड़ा 2011 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने आपको ये सारा चीज आपको बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों के सामने जो मैं देखिए हम लोगों के द्वारा जो है, हमारी टीम के द्वारा, ठीक है, 11th जेपीएससी को लेकर के कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये ओरिएंटेशन जो क्लास है आपके यूट्यूब चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएंगे, आप जाकर के वहां देख सकते हैं कि कैसे जो है प्रिपरेशन करना है, स्ट्रेटजी कैसी रखनी है हमें प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ये यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने क्या किया है, एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। मैंने टेस्ट सीरीज एक लॉन्च किया है हमारी टीम के द्वारा, एक टेस्ट सीरीज जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ठीक है, जो आपको एकदम बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में 600 रुपीज में आपको अवेलेबल करवाएंगे हम लोग, आपको बिल्कुल कम जो है पैसे में। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं विद्यार्थियों के पास ये प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने सोचा, मैं कई विद्यार्थियों से मिलता जुलता भी रहता हूं, तो वहां जाकर के मैंने ये देखा, तो आप उस हिसाब से मैंने निर्णय लिया नहीं कि जो है ज्यादा पे नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ऐसे सिचुएशन में बच्चे की तैयारी थोड़ी सी जो है नहीं बन पाती है, इसीलिए मैंने 600 में आपको देखिए कितने टेस्ट जो है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों को मैं कवर कर रहा हूं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को भी मैं कवर कर रहा हूं इसके साथ में, तो देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इस जो है टेस्ट सीरीज को जाकर के ज्वाइन कीजिए, हमारा जो फोन पे नंबर जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, और अधिक आपको जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे टीम के द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं इस मैटर पे, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम जो है आपको सपोर्ट करेगी, और आप यहाँ पे आपका मेंशन है, क्या मेंशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मेंशन है, हमारा फोन पे नंबर भी मेंशन है। तो बेहतरीन तरीके से हमने टेस्ट सीरीज को जो है लॉन्च किया है, आप जाकर के उसका जो है फायदा उठाइए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी जो है मजबूत होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर में ही जो है हमारे चैनल ग्रो करेंगे। तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ये लोगों के पास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका जो है फायदा मिल सके, ठीक है। थैंक यू।